सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का नज़ारा कुछ ऐसा है। आज है 24 जनवरी और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर बर्फ़बारी दिख रही है और कल अच्छी खासी स्नो हुई। और देखिए गाइस, पूरी चोटी पे यहाँ पर आसपास स्नो पूरी अच्छी खासी दिख रही है। अभी ये रहेगी 2-3 दिन अगर बारिश नहीं होती है तो। और यहाँ पर देखिए, ये हमारी सोलन की सबसे टॉप मोस्ट हिल है, इसको बोलते हैं माउंट करोल। तो यहाँ पर भी पूरी स्नो दिख रही है और कुछ इस तरह का नज़ारा है अभी सुबह मॉर्निंग का। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, देखते हैं। अभी आज वैसे कुछ बर्फ़बारी का लिखा तो नहीं हुआ है, बट आई गेस थोड़ा अपर हाइट्स में कुछ शायद अगर आज भी हो रही होगी तो आई डोंट नो, लेट्स सी। और बट यहाँ पर अभी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसके चलते अभी मैं भी बस अभी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ घर से, कि हवा ही बहुत ज़्यादा है। आज ट्राई करते हैं कहीं जाने का, थोड़ा सा स्नो को एंजॉय करते हैं कहीं ना कहीं जाके। लेट्स सी कैसा बनता है प्रोग्राम, कैसा आज का दिन जाता है, आपको भी दिखाते हैं। अभी चलते हैं, थोड़ा सा दुकानदारी करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बुकिंग्स भी आई है अपने को। अभी क्या है कि हर जगह स्नोफॉल हो गया है यहाँ पर, तो बुकिंग्स भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा आ रही है। सभी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई होटल दे दो, होटल दे दो, बट होटल तो हम दे देंगे। दिक्कत ये है कि रास्ते ही बंद है आगे के, और पानी भी नहीं है, कहीं लाइट भी नहीं है शिमला में, तो वो बहुत एक दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से होटल्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो वो चैलेंज एक होता है। अभी इस कंडीशंस में देखो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है, होटल वाले भी कुछ नहीं कर सकते अभी। ठीक है, हमारे पास और भी डेस्टिनेशंस है, तो हम कसौली साइड अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। वहाँ पर ऑप्शंस हैं अभी अपने पास अवेलेबल, तो वहाँ पर अभी इस वीकेंड में हम लोग देने वाले हैं। और लॉन्ग वीकेंड है, वैसे ही मंडे तक छुट्टी है, रिलैक्स है, सब लोग अपना घूमने फिरने आ रहे हैं। अभी मैं घर से आ गई थी। रोहन तो सुबह आ गए थे, बस ये मुझे लेने आए थे। एंड बड़े दिनों बाद निकलना हुआ। वैसे तो आज भी मौसम कुछ ख़राब सा ही है, बट निकलना ज़रूरी था। निकलना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि परसों मम्मी का बर्थडे है और हम लोगों ने कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो फिर हम लोगों को था कि निकलते हैं, कुछ देखते हैं, मम्मी के लिए गिफ्ट्स वगैरह कुछ सोचा तो है मैंने और रोहन ने। बाकी फिर मार्केट में जाके ही पता चलेगा हमें, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मम्मी के केस में मम्मी को चीज़ें जल्दी जल्दी पसंद नहीं आती है। मम्मी बहुत चूज़ी है हर एक चीज़ में, तो हर एक चीज़ बड़े ध्यान से देखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मम्मी को पसंद भी नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा। वैसे तो मम्मी को पता लग ही गया है, जब हम लंच करने आए थे तो मम्मी कहते कि मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या काम है, तुमने कहाँ जाना है। तो बस फिर अभी जाते हैं मार्केट में, देखते हैं। मैं तो बिल्कुल पैक होके आई हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है मौसम का। ठंड, क्योंकि कभी भी हवा चल सकती है। अभी तो नहीं है, धूप है, तो फिर इतना ही ठंड का पता नहीं चल रहा है, बट कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैंने रोहन ने पूरा सोलन घूम लिया है आई थिंक। अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, और मम्मी की मतलब पसंद की कोई चीज़ नहीं मिल रही है। अभी हम लोग इनर मार्केट आए हैं, अब इधर देखते हैं अगर इधर मम्मी की पसंद का कोई। हाँ नहीं ठीक है। अरे मॉल पे हो गए ना लोग। हाँ मॉल रोड चले गए हो गए ना शायद। अब देखते हैं मम्मी की पसंद का कुछ मिल जाए हमें इधर, नहीं तो हम तो घूमते ही रह गए। मेरे को रोहन को मम्मी के लिए फाइनली गिफ्ट मिल गया, और हम दोनों को फुली सेटिस्फेक्शन है अब कि जो हमें चाहिए था मम्मी के हिसाब से वो हमें मिल गया है। अब होप सो कि मम्मी को भी पसंद आए। वैसे तो हमें पता है कि मम्मी को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत अब मैं और रोहन घर से निकल गए थे, मतलब हम 4 बजे से मार्केट में ही घूम रहे हैं। अब जाके हमें मम्मी के मतलब चॉइस की कोई चीज़ मिली है। हाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो मतलब ऐसा हो गया था कि यार अब क्या करें हम लोग, क्योंकि कल संडे है, फिर कल आधे से ज़्यादा मार्केट बंद रहती है। तो फिर मेरे को रोहन को था कि आज ही ले लेता। मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, बारिश होगी तो मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये चावल लेना है, ये क्या है? तो परमल है ये चावल है ना। देख कैसी शरारतें कर रहे हो, चैन नहीं है।
बस कर जाओ। सो अभी हम लोग आए हैं रिलायंस, मैं और रोहन। कुछ फ्राइड चीज़ें देखते हैं खाने के लिए। देखिए ये देख लो, इधर देख लो। हो इधर भी। तो यहाँ पर अभी प्रीति नानी माँ का काम कर रही है, देख रही है कि इसको आता है कि नहीं आता है। बोल तो रही है कि मेरे को आता है, बट मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि नानी माँ तो ऐसे सिलते नहीं है। सिलते नहीं है, बुनते। हाँ, जो भी करते हैं इसको बुनते तो वो तो मक्की बुनते हैं। भूनते नहीं है, बुनते बोलते इसको। बुनाई होती है ये। बुनती की तो बॉल होती है, बुनती की बॉल। अच्छा, आता तो है तुम्हें, फिर तुम ही कर दिया करो। अरे इतना अगर इस स्पीड से मैं करती रही ना तो महीना लग जाना एक ही चीज में। अरे तो स्वेटर बुनो, फिर क्या बोलते, अपना ब्रांड खोल लो ना कोई। बस एक ही चीज बनाने में मुझे सालों लग जाने हैं। The next day. आज मौसम बहुत अच्छा है, अच्छी धूप लगी है। सुबह तो बिल्कुल ही मतलब वेदर बिल्कुल क्लियर था, अभी हल्का हल्का बादल आना स्टार्ट हो चुके हैं, मौसम साफ है। तो आज फिर सोचा कि चलो बाहर निकल जाते हैं क्योंकि मम्मी का बर्थडे है कल, और कल थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, 50-50 है। हम लोग श्योर नहीं है क्योंकि मतलब मौसम अगर ख़राब हुआ तो फिर निकलना मुश्किल होता है। हम लोग तो फिर निकल जाएंगे, नानी माँ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फिर हमने सोचा कि जब आज मौसम साफ़ है तो आज फ़ायदा उठाया जाए। तो फिर बस इसीलिए आज हम लोग निकले हैं बाहर, मैं, मम्मी, नानी माँ और रोहन। अभी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और इसी बहाने, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है तो अंदर ही अंदर इतने बोर हो जाते हैं। बारिश में ऐसा लगता है कि अब क्या करें, कहाँ जाए। अच्छा इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम लोग बाहर निकलते हैं आउटिंग पे। क्यों रोहन? रोहन की एक अच्छी आदत है कि जब मैं बोलती हूँ फिर ये नहीं बोलते हैं। फिर ये मुझे बोलने देते हैं, है ना? कॉन्फिडेंस आएगा ना आपको ब्लॉग बनाने में। अच्छा जी, ये बात है। तभी बोल पाओगे ना कैमरे के आगे। हाँ। तो अभी हम आ चुके हैं सलोकड़ा के विनायकम स्वीट्स में, और यहाँ हम अक्सर पहले भी आए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके। तो गाइस बस अभी हम आ गए हैं देवघाट में, और देवघाट में यहाँ हीरो के एकदम सामने ही हमें मिल चुकी है पार्किंग। और यहाँ पर ये पेड पार्किंग खुली है, एकदम हीरो के शोरूम के सामने मिलेगी। और इधर है ये फैक्ट्री के साथ में यहाँ पर पार्किंग है। तो यहाँ हमने अपनी गाड़ी लगा दी है अभी, और हम आज अभी लंच पे जा रहे हैं हमारे ऑल फेवरेट बाबे दी फुल कृपा पे। तो मैंने नानी माँ, प्रीति और मम्मी को वहाँ उतार दिया था, ये सामने। तो बस अभी आज हमें कुछ ऐसी गेड़ियाँ मारने आए थे, थोड़ी सी संडे आउटिंग। तो सोचा चलो कुछ फिर यहीं पर ही खाया जाए, क्योंकि इसका ना एक अलग ही स्वाद है। और हमने क्योंकि बढ़िया खाना खाना था, प्रीति कहती है कि प्रॉपर खाना खाना है, तो फिर हमें था कि चलो यहीं खाते हैं फिर, क्योंकि ना इसका अलग ही लेवल का टेस्ट है। टेबल पे ठीक है, ढाबा है बट यहाँ का खाना ऑसम। हमने मंगाए हैं छोले भटूरे, अभी हम खाएंगे छोले भटूरे। इतना कौन खाएगा? एंड उसके बाद हम आए हैं निक बेकर्स, इधर से नानी माँ। तो हम लोग निक बेकर्स क्यों आए हैं? क्योंकि इसलिए क्योंकि जो हमारी बर्थडे क्वीन है एक्चुअली वो ही केक सिलेक्ट करेंगे। तो फिर हम इसीलिए मम्मी को साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि हमें केक में भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम केक ले लें, मम्मी को फ्लेवर पसंद नहीं आए। तो फिर हमें था कि पता तो लग ही जाता है कि चलो केक लेना है। तो फिर नानी माँ कह रहे थे कि केक मेरी तरफ से होगा, तो फिर इसीलिए मम्मी और नानी माँ को लेके आ गए हम लोग कि चलो साथ में चूज़ कर लेना। फिर मम्मी अपनी पसंद का केक ले लेंगे जो इनको चाहिए।
तो बस अभी हम लोग अपने यहाँ शोरूम के पास ही आए हैं जहाँ पर ये बेकर्स स्टेट आता है। एक्चुअली वहाँ पर निक बेकर्स में अपना पसंद का केक नहीं मिला, फ्लेवर्स ज़्यादा नहीं थे, ऑप्शन ज़्यादा नहीं थे। फिर अभी हमारी पेट शॉप जो है बेकर्स स्टेट, वहीं आए हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो गाइस बस अभी मैं तो आ चुका हूँ शोरूम पे, और बस शोरूम पे जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, सेल लगी है, रिपब्लिक डे सेल लग चुकी है। तो कल का दिन है ग्रैब करने के लिए गाइस, जल्दी से ग्रैब कर लो, बहुत ही अच्छी सेल लगी है। मैं आपको बताता हूँ क्या लगा है अभी। तो पहले तो क्या है कि हम लोग आपको दे रहे हैं सभी विंटर वियर पे ऑलमोस्ट 50% ऑफ। जैसे अगर 2000 की आइटम है तो वो 1000 रुपये की पड़ेगी, 1800 की आइटम है तो वो 900 की पड़ेगी, 1600 की आइटम है तो वो 800 रुपये की पड़ेगी। तो हमारी जो स्वेट शर्ट है वो भी 800 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और जो स्वेटर है वो भी 800 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। एंड जैकेट की अगर बात करें तो जो हमारी ये हाफ स्लीवलेस जैकेट्स आ जाती हैं ये वाली सारी, ये आपको 1150 1250 की मिल रही है गाइस। बहुत ही अच्छे रेट पे हम दे रहे हैं, 1150 में मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी ब्रांडेड पीटर इंग्लैंड की जैकेट आपको मिल रही है 1150 रुपये में सिर्फ। तो ये इस तरह की रिवर्सिबल जैकेट अगर आप लेना चाहते हैं, ये 2 शेड में मिल जाएगी आपको, इसमें कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। ये आपको हम दे देंगे 1250 में। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेल लगाई है हमने अभी। और अगर आपको हैवी विंटर जैकेट चाहिए, कुछ इस तरह की ढूंढ रहे हैं जो थोड़ी मोटी हो, हैवी हो, तो ये आपको 2500 की दे देंगे। और उससे थोड़ा सा लाइट वेट में अगर चाहिए तो ये वाली आपको 2000 में दे देंगे। तो इस तरह की काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हम दे रहे हैं, और अभी कलर्स भी इसमें मिल जाएंगे, साइज़ भी मिल जाएंगे। जल्दी से आ जाओ गाइस। अगर थोड़ा फैशन जैकेट चाहिए इस तरह की वेलवेट जैकेट, तो ये भी 2500 की दे देंगे आपको। बहुत ही हैवी स्टफ़ मिल रहा है आपको। और इस तरह का मोटा स्वेटर आपको दे देंगे 1800 की रेंज में। और अगर आप हाईनेक स्वेटर देख रहे हैं 1800 का दे देंगे, 1800 रुपये में आपको हाईनेक स्वेटर भी दे देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेंज आ रही है पीटर इंग्लैंड में अभी। और ये तो थी अभी जो हमारी विंटर वेयर पे। अगर हम बात करें शर्ट्स, ट्राउज़र्स और जीन्स पे, बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इस पे भी हम आपको दिखाते हैं गाइज़। यहाँ पर अभी आपको जो स्टॉक दिख रहा है, यहाँ पर जो भी हम आपको स्टॉक अभी दिखा रहे हैं, शर्ट्स का है, ट्राउज़र्स का है, और कुछ जीन्स भी हम दे देंगे आपको। तो ये आपको बहुत ही अच्छे डील मिल जाएगी इसमें। 1950 की शॉपिंग करते हैं तो 1950 की शॉपिंग फ्री दे देंगे आपको। मतलब कि 4000 की अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 2000 का उस पर डिस्काउंट हो जाएगा, 1950 का डिस्काउंट हो जाएगा गाइज़। बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र आए हैं, और इस तरह के ऑफ़र्स हमारे यहाँ पीटर इंग्लैंड स्टोर पे चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 50% हम ऑफ दे रहे हैं हर एक चीज़ पे, जो जल्दी से ग्रैब कर लो गाइज़। ऐसी सेल आपको बार बार नहीं मिलेगी, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आई है। और मैं आपको लोकेशन फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये सामने विमानता मॉल आ जाता है। विमानता मॉल के एकदम ऑपोजिट आपको गीगाबाइट्स मिल रहा है, लेनोवो का शोरूम मिलेगा। लेनोवो के शोरूम के पास में आपको यहाँ पर पीटर इंग्लैंड मिलने वाला है। तो यहाँ पर पीटर इंग्लैंड का हमारा ये स्टोर है। अगर आप डी सर्विस की तरफ से आ रहे हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे हार्डली 200 मीटर की दूरी में मिलेगा। और अगर आप इधर सप्रून एरिया से आ रहे हो तो भी बहुत नज़दीक मिलेगा आपको। तो बस अभी यहाँ पर तैयारी शुरू हो गई है, देखना कहीं तुम ही ना काट देना। एक बतेरी है ना। हाँ हाँ। तो अभी क्योंकि मम्मी का बर्थडे है कल, सो हम ये केक लाए हैं। चलो मैं बाकी चीज़ें ले आती हूँ। सो हम ये केक लाए हैं, और क्योंकि 60th बर्थडे है, सो हमने इस पे थोड़ा सा लिखा भी लिया। हाँ जी। और क्या ले आए आप? क्या क्या है? क्राउन। ठीक है। ये कहाँ लगाओगे? ऐसे रखोगे। अच्छा। हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का किया है।
तो जब हम डेकोरेट कर रहे हैं इन्होंने टीवी की वॉल्यूम ही कम कर दी है। एक्चुअली मम्मी के लिए गिफ्ट तो हमने ले लिया था, जैसे कि आपको हमने कल बताया कि हमने गिफ्ट हमें मिल गया था, बट मम्मी को नहीं बताया है। मम्मी को हमने बोला है कि हमने आपके लिए पर्स देखा था तो बट हमें उतना अच्छा लगा नहीं, तो हमें है कि आपकी पसंद का लेंगे। तो हमने मम्मी को बोला है कि अगर मौसम साफ़ होगा तो कल चले। इधर देखो, अगर मौसम साफ़ होगा तो कल चलेंगे। मम्मी को हमने बोला कि हमने आपके लिए गिफ्ट नहीं लिया है, बट वो गिफ्ट मम्मी के लिए सरप्राइज़ है। अब देखते हैं मम्मी का रिएक्शन कैसा होता है जब मम्मी को हम वो गिफ्ट देंगे। बाकी मम्मी ने मना किया था कि ज़्यादा कुछ मत करना तुम दोनों, तो बट जितना भी हमने थोड़ा बहुत किया है मम्मी के लिए, होप सो मम्मी को पसंद आए। बाकी अभी लाइट्स वगैरह ऑफ कर लेते हैं। तो अभी हम नानी माँ को ले आए हैं यहाँ पर और 12 बजने वाले हैं। नानी माँ, हाँ जी, वो नानी माँ को इस टाइम 12 बजे भी उठा दिया है हमने। और नानी माँ कह रहे थे मैं आज के दिन माँ बनी थी 26 जनवरी के दिन। Day to you, happy birthday to you, happy birthday dear mommy, अरे वाह, happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे मम्मी, Thank you. गॉड ब्लेस यू Thank you. एंड लॉट्स ऑफ लव। Thank you. Happy birthday mommy. Thank you. नहीं मैं तो इतने बैठा हाँ मैं तो इतने ही बैठांगी। हैप्पी बर्थडे ज्योति, Thank हैप्पी you, बर्थडे। mummy. Thank you. 8 साल पहले आज के दिन मैं माँ बनी थी ज्योति के आने से। यस, एंड ये है क्राउन नानी माँ। पाओ पाओ तुसी आप ही खाओ। ये है क्राउन, मम्मी की फोटो Crown. भी है ना? अच्छा लग रहा है। आज मेरी बेटी 60 साल की होगी, भी शक लगती नहीं है, पर सीनियर सिटीजन में शामिल हो गई। अच्छा यस नानी माँ, अब मम्मी 60 इयर्स के हो गए। चलो गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सदा खुश रखे, सुखी रखे। हाँ। वो परिवार की खुशियां देखो, Thank you. सेंचुरी पूरी कर लो। दादा भी हुआ ठीक से। चलो चलो मम्मा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। नानी माँ का बर्थडे हो गया। ले भी। ये अरे ये तो अपनी नींद पूरी करके जगाए बैठ हैं गए। उनको। इधर खिलाऊंगा नानी माँ को। मामू हाँ जी बोलो। मामू चोट लग गई। ओ चोट लग हो गई, जाएगा, चोट। ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। हो गया काफी तो। अब तो ठीक हो गया, बर्फ में ठीक हो जाएगा। बर्फ ही बर्फ है, बहुत सारी बर्फ है, बहुत सारी बर्फ है। बर्फ है। ईवा ने मजे किए। मैंने पकड़े थे बर्फ। मम्मी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज। आईज क्लोज करने के लिए बोल दिया है मम्मी को। नानी क्लोज क्यों? दे दो। क्लोज रखो। हैप्पी बर्थडे। अरे वाह। ये भी मेरा भी लिफाफा नहीं है, मैं भी अभी मैं कैसे पीछे? नहीं भी दिलाओ। अब इसका जो मर्जी लो, सूट लो, साड़ी लो, आपकी मर्जी है। Thank you. हाँ, जो मर्जी करो अब।
अब मम्मी हमारा गिफ्ट खोल के देखो, होपफुली आपको पसंद आए। मामी खोल के देखो। खोल के देखो। डिन 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 डिन। निकालो नानी। और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ज्यादा जल्दी हो रखी है। मुझे देख अम्मू। उसको इधर दे दो, उसको दिख नहीं रहा है। अबे ये भी डाल दे। मैं अभी यही सोच रही थी, मेरे माइंड में यही आया था। एक पैकेट, उसके अंदर एक और पैकेट, उसके अंदर एक और डिब्बी। So वेरी beautiful. गुड, बहुत क्या बात है। नानी मैं पहन लूं। पहन लो। मैं पहनी हूँ। सच्ची एक्टिंग कर रही है पहनने की। एक्टिंग। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम मामा। पसंद आए आपको? हाँ, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सही, अच्छे, बहुत प्रिटी लग रहे हैं आप। अब कल पहनाएंगे मम्मी को हम। हाँ, यही पहनूंगी कल। हाँ, कल मम्मी फिर यही पहनेंगे। आपने सोचा था मम्मी कि हम ऐसा कुछ देंगे क्या? मतलब एक आइडिया तो होता है माइंड में कि ये मुझे क्या गिफ्ट दे सकते हैं। हाँ, ये आइडिया था मुझे। हाँ? था। ये जानी जा रहा है। फायदा ही नहीं है। कहाँ से आया? कहाँ से सोचा? फायदा ही नहीं है। कहाँ से सोचा? कहाँ से सोचा आपने? पहले ये बताओ, कहाँ सोचा? कहाँ से सोचा? कहाँ से? ये कैसा सवाल है? कहाँ ऐसे बोला? कैसे सोचा? सोचा। कहाँ से सोचा? मेरी जो इंट्यूशन होती है ना, वो हमेशा सही होती है। पूछा तो कोई आइडिया नहीं। मैंने कहा फिर पूछ रहे थे भी पर्स का मम्मी को है शौक, तो चलो पर्स ले आएंगे जाके कल। नहीं, मैं यही पहनूंगी कल। हमारा मतलब गिफ्ट लाना सफल रहा, मम्मी को पसंद। चलो आइडिया भले ही था, बट ये है कि चलो मम्मी को पसंद आया जो हमने लिया। इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। बाकी कल मम्मी अपने बर्थडे तो चलो शुरू हो चुका है, पर कल पहन के बताएंगे कि कैसे लग रहे हैं मम्मी पे। मम्मी का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। अब बाकी कल का कल ही देखते हैं वो, क्योंकि अब मौसम पे ही डिपेंड करता है कि कल वेदर कैसा रहता है, उस हिसाब से हमारा निकलना हो पाएगा। होपफुली आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसी प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक ले बाय, टेक केयर।